Yeah, good morning students. Today we will discuss about of the human disease. Already we have taken one class of disease जिसमें define of disease, the types of disease. What is the disease? Disease क्या है? And types of disease. Disease के कौन कौन से types होते हैं, ठीक है? तो we have done, हम पढ़ चुके हैं. Today we will discuss about of the human disease. Types जो थे, मैंने आपको बताया था डिजीज ऑफ टाइप्स में क्या थे. कुछ डिजीज ऐसे थे जो वेक्टर्स की हेल्प से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोअन्स है, हेलमिंथीज है, ठीक है. डिवाइड जो हमने किए थे एक्वायर्ड डिजीज को, जो हमने डिवाइड किया था, ठीक है. तो टुडे हम डिस्कस करेंगे वायरस इन्फेक्टेड डिजीज को. वायरस इन्फेक्टेड डिजीज. वायरस इन्फेक्टेड डिजीज ऐसे डिजीज जो वायरस के थ्रू ट्रांसमिटेड होते हैं फ्रॉम द अनहेल्थी पर्सन टू हेल्थी पर्सन. अनहेल्थी पर्सन से हेल्थी पर्सन की ओर जो डिजीज का ट्रांसमिशन होगा वो बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर होगा. बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर होगा. कंटेजियस और नॉन कंटेजियस हमने पढ़े थे. कंटेजियस वो थे जो बाय कांटेक्ट आते हैं, और एक मैंने आपको बताया था नॉन कंटेजियस जो बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर, यानी कि एक अनहेल्थी पर्सन से हेल्थी पर्सन की ओर जो भी डिजीज का ट्रांसमिशन होता है, या तो वो बाय कांटेक्ट होगा तो कंटेजियस हो गया, या फिर वो बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर किसी मीडिएटर की हेल्प से होता है, जिसमें मीडिएटर क्या करता है, अनहेल्थी पर्सन से डिजीज को लेकर हेल्थी पर्सन की ओर ट्रांसफर कर देता है. तो वो जो नॉन कॉन्टेजियस है, नॉन कॉन्टेजियस बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर होता है. और वेक्टर जो है वो या तो वायरस होगा, या बैक्टीरिया होगा, या प्रोटोजोअन्स होंगे, या हेलमिंथीज होंगे, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द वायरस इन्फेक्टेड डिजीज. आज हम जो स्टडीज करेंगे वो है वायरस इन्फेक्टेड डिजीज. तो वायरस इन्फेक्टेड डिजीज तो बहुत है, जैसे एड्स, AIDS, ठीक है ना. एड्स है, पोलियो है, मम्प्स है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, हेपेटाइटिस है, स्वाइन फ्लू है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज है. अपने नेचर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज हैं दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द वायरस, या जो किससे अफेक्ट होते हैं, वायरस के थ्रू अफेक्टेड होते हैं. वायरस के थ्रू क्या होते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द वायरस इन्फेक्टेड डिजीज. तो फर्स्ट है हमारा एड्स. और आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें हैवी डिटेल से एड्स ही है. बाकी तो मैं क्या करूंगा, आपको टॉपिक्स के नेम, डिजीज के नेम्स और पैथोजेंस के नेम्स लिखा दूंगा. और आपको पता है वायरस का जो इफेक्ट बेसिकली होता है वो आप लोगों के थॉरेट या लंग्स पे होता है. थॉरेट या लंग्स में वायरस के जो ज़्यादातर इफेक्ट्स होते हैं वो लंग्स या थॉरेट्स पे होते हैं. बाकी मैं आपको 4 to 5 सिम्टम्स ऐसे बताऊंगा जो आप इजीली लर्न कर सकते हैं, और हम हर डिजीज के अंदर उनको मैनेज कर लेंगे, कोई इश्यूज नहीं आएगा उसके अंदर. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द एड्स. एड्स की डिटेल स्टडीज एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई है. एड्स क्या है? एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. डेफिशिएंसी syndrome, acquired immunodeficiency syndrome that is affected by the virus. जो किससे अफेक्ट होता है, वायरस. नेम ऑफ HIV, नेम ऑफ HI, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है. आप इसके नेम को आइडेंटिफाई करना, समझना, ठीक है, कि नेम का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीन ऑफ दिस नेम. नेम का मीन क्या है. यहाँ पर नेम है, यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. सिंड्रोम मीन द ग्रुप ऑफ डिजीज. ग्रुप ऑफ डिजीज. इट्स नॉट ए सिंगल डिजीज. ये कोई सिंगल डिजीज में नहीं आता, ये ग्रुप ऑफ डिजीज में होता है. मतलब एड्स का मतलब होता है बॉडी के अंदर मल्टीपल डिजीज ऑक्योर हो जाते हैं. मल्टीपल यानी मैनी डिजीज क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाएंगे बॉडीज के अंदर. वो कैसे होंगे वो देखिए आप लोग. ये वायरस क्या कर रहा है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ये वायरस क्या करता है, एक्वायर्ड का मीन होता है रिसीवर, कि जिसकी बॉडी में ये वायरस प्रेजेंस है, जिसकी बॉडी में ये वायरस प्रेजेंस है, उसकी बॉडी का इम्यूनो का मीन है इम्यून सिस्टम,
इम्यून सिस्टम, यू नो अबाउट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक छोटा सा हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल्स होता है, जो आउटर जितने भी आउटर माइक्रोब्स होते हैं, आउटर एंटीजेंस होते हैं, आउटर पैथोजेंस होते हैं, कोई भी आउटर हार्मफुल कंटेंट जो मेरी बॉडी में एंटर करेगा उसके साथ ये फाइट करेगा और फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उन हार्मफुल एनवायरमेंटल फैक्टर से बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इम्यून सिस्टम। बॉडी प्रेजेंट टाइम वी नो अबाउट ऑफ इम्यून सिस्टम कि कोविड-19 की वजह टाइम में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं और कोविड-19 एवरी पर्सन आर सेइंग, सब पर्सन क्या कह रहे हैं कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, कोविड-19 उसको कोई कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकता, वो जाएगा और वापस डिस्ट्रॉय होके वापस बाहर आ जाएगा। मतलब पूरी स्टोरी जो है वो अबाउट ऑफ द इम्यून सिस्टम। अभी जो हम लोग बात करते हैं हेल्थी रहना, हेल्थी का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है। योर बॉडी इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हार्मफुल एनवायरमेंटल फैक्टर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, नो प्रॉब्लम, बट एंटर होने के आफ्टर दैट इज डिस्ट्रॉय बाय द इम्यून सिस्टम, जो क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मीन क्या हो जाता है, लॉस। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, लॉस। यानी कि एड्स का मतलब क्या हो गया, ये वायरस क्या करता है कि ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन का नेचुरल इम्यून सिस्टम, नेचुरल इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंसी यानी डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इट इज डिस्ट्रॉय द नेचुरल इम्यून सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। ये वायरस जो है बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, मीन योर मिनी हॉस्पिटल, जो आपको एनवायरमेंटल फैक्टर से, हार्मफुल एनवायरमेंटल फैक्टर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। यानी जितने भी वेक्टर्स होंगे उन वेक्टर्स के लिए ह्यूमन बॉडी, जो वो ह्यूमन बॉडी है जिसकी बॉडी में प्रेजेंस है वायरस, वह बॉडी क्या हो जाएगी, इट्स ए ओपन डोर, इट्स ए ओपन डोर ऑफ एनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब। किसी भी प्रकार के माइक्रोब्स के लिए जो मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल था, वो माइक्रोब मेरी बॉडी में एंटर करेगा। एंटर करने के आफ्टर क्या करना होता है कि उस घर में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, उसके बॉडी में अपने आप को सेल्फ को स्टैब्लिश करने के लिए फर्स्ट फाइट विद द इम्यून सिस्टम, उसको इम्यून सिस्टम से फाइट करना होता है। लेकिन जब मेरी बॉडी में उस बॉडी में जिसमें एड्स है, उस बॉडी में जिसमें एड्स हो चुका है, जिसमें वायरस एंटर कर चुका है, वह वायरस उस बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। उस बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंप्लीटली क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब बताओ, इम्यून सिस्टम अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरी बॉडी कंप्लीटली इट्स ए ओपन डोर फॉर एनी माइक्रोब्स। किसी भी माइक्रोब्स के लिए एक ओपन डोर हो जाएगा। कोई भी माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर करेगा और अपने आप को स्टैब्लिश कर लेगा। स्टैब्लिश करेगा तो पर्टिकुलर डिजीज को डालेगा, दूसरा माइक्रोब जाएगा, दूसरे डिजीज को डाल देगा, तीसरा माइक्रोब एंटर, तीसरे डिजीज को डाल देगा, तो एक मल्टीपल डिजीज आ जाएगा, मल्टीपल सिंड्रोम डेवलप हो जाएंगे हमारी बॉडीज के अंदर। उस एड्स वाली बॉडी के अंदर मल्टीपल डिजीज ऑब्टेन हो जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। क्या कहते हैं, सिंड्रोम। और ये कब हो रहा है, द डेफिशिएंसीज ऑफ इम्यून सिस्टम, द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ रिसीवर, जिसकी बॉडी में ये वायरस है, जिसकी बॉडी में एड्स का वायरस एंटर हो चुका है, वह वायरस उस बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, द लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम, जिससे क्या होगा, सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, सिंड्रोम का मीन हो गया मल्टीपल डिजीज ऑक्योर हो जाएंगे, मल्टीपल डिजीज वहां पर क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे। द डेवलपमेंट्स ऑफ मल्टीपल डिजीज ड्यू टू द लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम्स ऑफ रिसीवर विद द प्रेजेंस ऑफ HIV, विद द प्रेजेंस ऑफ HIV। अगर आपकी बॉडीज में किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर HIV वायरस एंटर कर जाता है तो उस वायरस का क्या वर्क होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ वायरस, वायरस डिस्ट्रॉयज द नेचुरल इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के नेचुरल इम्यून सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो ह्यूमन बॉडी का नेचुरल जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फाइटर है, फौजी, एक आर्मी का पर्सन है, जो क्या करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, आपकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा, किससे, अगेंस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर, अगेंस्ट ऑफ द हार्मफुल एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
अगर वही इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, 0/0 हो जाता है, देन आवर बॉडी इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट ऑफ द ओपन डोर, एक ओपन डोर के समान हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स का क्या हो जाएगा, एक क्या बोलते हैं उसको, डिपोजिशन बोलते, जमाव अंदर एंटर कर जाएंगे। एंटर करने क्या करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे अपने आप को। स्टेब्लिश भाई पहले स्टेब्लिश नहीं कर पाता था क्योंकि इम्यून सिस्टम होता था। अब कोई भी माइक्रोब अगर अंदर जा रहा है तो फाइटर तो है ही नहीं भाई, जस्ट लाइक एलओसी, मैंने बताया था एलओसी होता है नहीं होता, यस एंड नो। हमारा इम्यून सिस्टम जस्ट लाइक एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या है, आर्मी के मेंबर्स होते हैं, बीएसएफ के मेंबर्स होते हैं, सीआरपीएफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं, वो हमारी एलओसी को कंट्रोल करते हैं। हमारी एलओसी में किसी को एंटर होने नहीं देते। एलओसी में एंटर करना है किसी को तो सबसे पहले दूसरे पर्सन्स को हमारी एलओसी पे खड़े जवानों को खत्म करना पड़ेगा, जवानों को हटाना पड़ेगा। जब तक जवान वहां खड़े हैं तब तक वो एंटर नहीं कर सकते। वही चीज हमारी बॉडी में कि अगर मेरी बॉडी में स्टैब्लिश करना है आप लोगों को तो फर्स्टली मेरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होगा। मेरा बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा मतलब उस माइक्रोब्स का वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा। वो जाकर वहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश कर लेगा। स्टैब्लिश करेगा तो वहाँ पर अपने सिम्टम्स को एक्वायर करना स्टार्ट कर देगा, अपने सिस्टम्स को पुट करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसके सिम्टम्स पुट होने लग गए तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी बिग टाइप से। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो एड्स का मतलब है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इसमें सिंड्रोम आता है, द ग्रुप ऑफ डिजीज डेवलप हो जाते हैं ड्यूरिंग ऑफ द एड्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द रिसीवर। जिस रिसीवर के अंदर एड्स का वायरस प्रेजेंस है उसमें इम्यून सिस्टम कंप्लीटली लॉस हो जाएगा, जिससे कि वहां पर एक सिंड्रोम डेवलप्ड हो जाएगा। सिंड्रोम का मीन है द ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है। वायरस का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, द वायरस, ये वायरस है, ठीक है। ये क्या करता है, ह्यूमन यानी कि मेल या फीमेल जो भी पर्सन होगा, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, लॉस कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इट्स कॉल्ड HIV, ठीक है। नेचुरल इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये तो हो गया AID एड्स और HIV का फुल फॉर्म। नाउ कोई भी अगर हम वायरस की बात करते हैं, फिलहाल जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ द HIV, ठीक है। तो वायरस बेसिकली प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, एंड न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। एक तो क्या होता है, प्रोटीन होता है जो एनवलप का काम करता है यहाँ पर, ठीक है, किसका काम करता है, एनवलप का काम करेगा। और न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर RNA फॉर्म में होता है, ओनली राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओनली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस का जो नाम है वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है, बेसिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मतलब RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, राइबोन्यूक्लियो का मतलब क्या हो गया, RNA, एंड प्रोटीन का मीन हो गया प्रोटीन, ठीक है। RNA प्लस प्रोटीन से कंबाइंड होता है। बेसिकली 90% वायरसेस जो होते हैं, जो जितने 90% वायरस होंगे वो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं। और सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ RNA, ठीक है ना। एक्सेप्ट ऑफ वायरस, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस के अलावा अगर मैं वायरस से अबव के ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करता हूं तो बहुत टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA दोनों प्रेजेंस होते हैं, DNA और RNA दोनों प्रेजेंस होते हैं। बट इन वायरस या तो DNA होगा या RNA होगा, या तो DNA होता है या RNA। एक सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड ही क्या होता है यहाँ पर प्रेजेंस मिलेगा आपको, ओनली सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन द HIV। HIV में नहीं है, ऑल वायरसेस के अंदर HIV की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑल वायरसेस, जो जितने वायरस होते हैं बेसिकली वो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। अब न्यूक्लिक प्रोटीन तो है अपनी जगह पर, न्यूक्लिक एसिड में या तो RNA होगा या फिर DNA होगा, या फिर DNA। HIV में RNA होता है, HIV के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, RNA होता है, ओनली क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA प्रेजेंस नहीं होता। हाँ, RNA कन्वर्ट इनटू DNA, RNA अपने आप को DNA में कन्वर्ट कर सकता है, RNA कैन बी कन्वर्ट इनटू द DNA, ठीक है। तो वायरस जो है वो बेसिकली राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, HIV वायरस की बात कर रहा हूँ मैं,
वायरस जो होता है वो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा वायरस के अंदर कुछ भी नहीं है। वायरस के बाद हमने पढ़ा ही है कि इट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ यू नो अबाउट द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। लिविंग्स तभी होगा जब ये किसी होस्ट के अंदर होता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करने के आफ्टर वायरस जो है वो लिविंग फॉर्म में आता है। कौन सी फॉर्म में आता है? लिविंग फॉर्म में आ जाता है। बाकी ये कौन सा फॉर्म होता है? नॉन लिविंग फॉर्म में होता है। इट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंडीशन। तो वायरस जो है वो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। प्रोटीन यहाँ पर एनवलप का काम करता है। किसका वर्क करता है? एनवलप का। एंड न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ RNA। ठीक है, ओनली सिंगल टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है, HIV के अंदर, HIV में क्या होता है? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। बट इनके अलावा आपको थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मिलेगा आप लोगों को फॉस्फोलिपिड। क्या मिलेगा आप लोगों को? एक एक्स्ट्रा एनवलप मिलेगा, वो होगा फॉस्फोलिपिड। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये है RNA वायरस, ये है वायरस HIV का, ये तो है RNA। दोनों जो कितने हैं? 2 फॉर्म में होते हैं, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। कितने होते हैं? डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, RNA के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये है प्रोटीन का लेयर। ये क्या है? प्रोटीन का लेयर। प्रोटीन के 2 लेयर मिलेंगे आप लोगों को। तो ये तो है इनर प्रोटीन और यहाँ पर ही प्रोटीन है। यहाँ पर क्या प्रेजेंस है? प्रोटीन है। ये तो है इनर प्रोटीन, इनर प्रोटीन, और ये है आउटर प्रोटीन। इनर प्रोटीन एंड आउटर प्रोटीन। इनर प्रोटीन जो होता है वो होता है P17 और ये है P24। नेम से इनका ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये है फास्फोलिपिड का एक्स्ट्रा लेयर, जो टोटल वायरसेस में नहीं होता, ओनली 10% वायरसेस में। 5 to 10% वायरसेस के अंदर प्रोटीन के अलावा फॉस्फोलिपिड का एनवलप भी होता है। किसका एनवलप होता है? फॉस्फोलिपिड का एनवलप होता है, जो इसको हार्डेस्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि कोई भी आसानी से इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। जितने भी पैथोजन वायरसेज होते हैं उन्हीं में मिलेगा ज़्यादातर ये। जितने भी पैथोजेनिक वायरसेज होते हैं जो डिजीज कवर करते हैं, जो किसी भी एनिमल्स में या किसी प्लांट के अंदर या किसी ह्यूमन बींग के अंदर जब डिजीज डेवलप करते हैं तो उनका स्ट्रॉन्ग होना कंपल्सरी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट वायरसेस के अंदर ही आप लोगों को फॉस्फोलिपिड का एनवलप मिलेगा। दिस इज द एक्स्ट्रा एनवलप, दिस इज द एक्स्ट्रा एनवलप फॉर दिस वायरस। क्योंकि एनवलप तो ये है, एनवलप तो आपको दिख रहा है ना। ये तो क्या आप लोगों का RNA, ये हो गया प्रोटीन का कैप्सिड। ये क्या हो गया? प्रोटीन का कैप्सिड। इसके चारों तरफ प्रोटीन की लेयर और प्रेजेंस होती है। ये है इनर प्रोटीन, ये है आउटर प्रोटीन। इनर प्रोटीन कौन सा होता है? P17 और आउटर प्रोटीन होता है P24। कितना होता है? P24। इसी फास्फोलिपिड में आप लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलेंगे। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन सही है, ठीक है ना। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से बना होता है। और ये क्या है? फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड क्या है? ये फॉस्फेट प्लस लिपिड से बना हुआ होता है। इसी के अंदर आप लोगों को ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन, जो 2 टाइप्स के हैं। एक तो ये है लाइन रूप में और एक इसके ऊपर गोलाकार स्ट्रक्चर है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तो है 122 और ये है P41। 2 टाइप्स के ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलेंगे आप लोगों को। एक तो मिलेगा P120 और एक मिलेगा P41, ठीक है। तो RNA वायरस का जो स्ट्रक्चर्स होता है, ये तो हो गया RNA आप लोगों के पास डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में। RNA कवर्ड बाय द प्रोटीन। तो बेसिकली ध्यान रखना 90% वायरसेस में बस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, एंड ओनली सिंगल टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में भी RNA या DNA, या तो RNA होगा या DNA होगा, ठीक है। तो यहाँ पर
ये हो गया आरएनए, ये प्रोटीन से कवर्ड हो गया। प्रोटीन के अलावा ये फॉस्फोलिपिड के मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो मैंने आपको बताया फॉस्फोलिपिड का मेम्ब्रेन जो कवरिंग एक्स्ट्रा कवरिंग एरिया एक्स्ट्रा एनवलप होता है ये, तो ये बेसिकली पैथोजेनिक वायरसेस में होता है, जो डिजीज को डेवलप करने वाले वायरसेस होते हैं। उनका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, कोई उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कवर होता है, एक एक्स्ट्रा कवर होता है जो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, जो दो प्रकार के होंगे, एक तो P120 और एक होगा P41, 2 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है ना। इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि यहाँ पर एक एंजाइम होता है दोनों के पास में। दोनों के पास में क्या होता है? एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम का नेम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो मुझे पता है कि मेनली किसी भी सेल में मेन डीएनए होता है, आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए बेसिकली कौन बनाता है? डीएनए। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। आरएनए जो बनता है ह्यूमन बॉडी, किसी बॉडी में आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? डीएनए से होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, कभी मैंने पढ़ा होगा कई बार आप लोगों को कि डीएनए टू आरएनए, आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है बॉडीज के अंदर वो डीएनए से होता है बाय द। ठीक है, तो डीएनए टू आरएनए बेसिकली क्या होता है? डीएनए टू आरएनए इट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शंस एंड आरएनए टू डीएनए इट्स कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। इट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। बेसिकली रिएक्शन तो ये होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, बट आरएनए भी डीएनए बना सकता है। इट्स कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसके लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बेसिकली ऑक्योर इन द एचआईवी वायरस। इसी वायरस की वजह से, इसी एंजाइम्स की वजह से ये वायरस बॉडी के अंदर लुका छिपी का गेम खेलता है। आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। जब आरएनए की मेडिसिन बनती है तो डीएनए अगेन कन्वर्ट इनटू द आरएनए, आरएनए से डीएनए में, डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन रेगुलर चलता रहता है, जिससे कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रॉपर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्लोली 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 क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, प्रोटीन टू टाइप्स का होता है, P17 एंड P24 एंड कैप्सिड, इसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, द लेयर ऑफ प्रोटीन को हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, तो इसके आउटर में एक एक्स्ट्रा एनवलप होता है जो बेसिकली पैथोजेनिक वायरसेस के अंदर ही मिलेगा आप लोगों को। ये जो एनवलप है, ऐसा नहीं एचआईवी में ही है, बहुत से मल्टीपल वायरसेस होते हैं जो पैथोजन फॉर्म में होते हैं, जो डिजीज डेवलप कर सकते हैं। उन्हीं में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, उन्हीं वायरसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एनवलप मिल जाएगा जो लिपोप्रोटीन, जो किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं 2 टाइप्स के, G120 ग्लाइकोप्रोटीन GP120 एंड GP41, G फॉर ग्लाइको, P फॉर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41 होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। आरएनए यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड में, डबल मॉलिक्यूल में मिलेगा आप लोगों को। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट, जैसे होस्ट में एंटर करेगा, एंटर करते आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, देन डीएनए कन्वर्ट इनटू द आरएनए। डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि इम्यून सिस्टम उसको प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो ये हो गया द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस। अब है ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। एचआईवी का ट्रांसमिशन कैसे होगा? मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से इफेक्टेड हेल्थी पर्सन की ओर ये कैसे एंटर करेगा, ट्रांसफर करेगा? तो इसके काफ़ी मेथड्स हैं। फर्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थर्ड है
इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। फोर्थ है इन्फेक्टेड नीडल, सिरिंज जो होती है। फिफ्थ है ऑर्गन डोनेशन। ठीक है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक ही बात है। तो बेसिकली मेन जो इसका रीजन है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल हैबिटेशन जो होती है, क्योंकि बेसिकली सीमन में इसका ब्लड, इसके सीमन में वायरसेस होते हैं। सीमन में क्या होता है, वायरसेस होते हैं। तो अगर हम लोग विदाउट कोई भी ऐसे डिवाइस यूज, हम विदाउट डिवाइस के अगर कोई भी सेक्स होता है तो हो सकता है कि मेल से फीमेल की और वो वायरस क्या हो सकता है, एंटर कर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सबसे जो इसका मेन ट्रांसमिशन जो HIV है वो मेन यही है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल हैबिटेशन जो होती है, यानी कि ड्यूरिंग ऑफ द सेक्स अगर मेल पर्सन कंडोम वगैरह या कोई भी डिवाइस यूज नहीं करता है सेक्स से पहले, तो हो सकता है कि जब सीमन का ट्रांसफर होगा, सीमन का एजुकेशन होता है, तो सीमन के साथ साथ वो वायरस क्या चले जाएंगे, फीमेल की बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्स जो होना चाहिए विद द प्रेजेंस ऑफ डिवाइस, कोई भी आप डिवाइस यूज करो उसके थ्रू ही सेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका मेन रीजन है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, क्योंकि सीमन में इसके वायरसेस होते हैं। बेसिकली सीमन या ब्लड, इसका जो वायरस होता है तो आपको ब्लड में मिलेगा या फिर इसका वायरस आपको मिलेगा सीमन में। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई भी व्यक्ति किसी को ब्लड डोनेट करता है, डायरेक्टली ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को एड्स हो, तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले उस व्यक्ति का डायग्नोस होना चाहिए, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहा है, ब्लड डोनेट कर रहा है, कि कहीं उस व्यक्ति के ब्लड डोनेशन, आजकल बहुत से ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, तो आप देखो जब भी ब्लड डोनेशन कैंप होगा तो उसके विदिन 10 डेज में आपकी रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि वो उस ब्लड को यूज़ करने से पहले, उस ब्लड डोनेट तो कर दिया आप लोगों ने, लेकिन ब्लड डोनेट तो कर दिया, लेकिन यूज़ होने से पहले वो ब्लड कंप्लीटली डायग्नोस होता है कि कहीं उसमें हेपेटाइटिस के वायरस तो नहीं है। ये चीज़ होती है, हेपेटाइटिस है, HIV है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज में आते हैं। ठीक है, HIV बहुत डेंजर डिजीज, तो हेपेटाइटिस भी कम नहीं, हेपेटाइटिस पूरी अपनी लंग्स खत्म, लीवर खत्म कर देगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में पहले हम लोग उस ब्लड को डायग्नोस करते हैं कि इस ब्लड में कोई हार्मफुल पैथोजन तो प्रेजेंस नहीं होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें ये डायग्नोस कर लेना चाहिए कि उस जो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है उस ब्लड में HIV का वायरस तो प्रेजेंस नहीं है। अगर आप बिना देखे कर लोगे, बिना डायग्नोस किए करोगे, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति में वायरस प्रेजेंस हो। 100 मेंबर ब्लड डोनेट करके जा रहे हैं, तो हो सकता है किसी ना किसी को एड्स हो, और अगर वो ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसी ब्लड से जिस व्यक्ति को ब्लड छड़ गया उसमें वो वायरस क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तीसरा है इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो उसके वायरस चाइल्ड में आ सकते हैं, क्योंकि 9 मंथ तक ड्यूरिंग ऑफ द गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ तक जो बच्चा फूड यूज करता है वो बाय द इन्फ्लुएंजा ना, जिसको हम लोग कहते हैं अपरा, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, अम्बेलिकल कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके थ्रू प्लेसेंटा में नाम में क्या नाम आ गया, प्लेसेंटा के थ्रू वो ब्लड क्या होता है, बच्चे की ओर मूव करता है। तो अगर उस मदर को HIV पॉजिटिव है, तो ब्लड के थ्रू जो वायरस होगा वो बच्चे के अंदर एंटर कर जाएगा, बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। फिर इन्फेक्टेड नीडल, भाई पहले क्या आपको आजकल क्या होता है, 1 टाइम यूज वाला काम हो गया कि सिरिंज यूज करते हैं देन उसको डिस्ट्रॉय करके फेंक देते हैं। पहले क्या होता था कि एक ही सिरिंज को हम लोग गर्म वाटर से धोते रहते थे, उसमें मेडिसिन डाला, पहले एक नंबर ऑफ पर्सन को डाल दिया, फिर सेकंड नंबर पर्सन पे यूज कर ली, फिर थर्ड नंबर ऑफ पर्सन पे यूज कर ली। तो वो इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू भी हो सकता था। इन्फेक्टेड नीडल के आजकल क्या कर दिया कि एक बार सिरिंज यूज करो, 1 टाइम यूज होता है, 1 टाइम यूज किया देन उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको थ्रो कर दो आप लोग। ठीक है, तो इन्फेक्टेड नीडल, अगर किसी पर्सन को HIV वायरस है और उसी नीडल को अगर मैं दूसरे पर्सन पे यूज कर लेता हूँ तो नीडल से वो क्या हो जाएगा, नीडल में ब्लड तो लगाया रहता है भाई, एंटर करेगा। अगर ब्लड प्रॉपर वॉश नहीं होता है और ब्लड के थ्रू वो वायरस उसी पे पेस्ट रहता है, चिपका हुआ रहता है, जैसे आप दूसरे पर्सन पे उसको यूज करोगे तो वो वायरस क्या हो जाएगा, दूसरे पर्सन की ओर ट्रांसफर हो जाएगा।
वही है ऑर्गन डोनेशन, ट्रांसप्लांटेशन, जैसे किडनी का भी होता है, हार्ट का भी होता है कि नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आजकल बहुत जोरों से चल रहे हैं। हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है, किडनीज भी वैसे ट्रांसप्लांट होता है, लीवर भी ट्रांसप्लांट होता है। तो ड्यूरिंग ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन मुझे ये देखना है कि जो डोनर है कहीं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि अगर डोनर HIV पॉजिटिव होगा और उसी का आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो वो वायरस दूसरे व्यक्ति के रिसीवर के बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो रीजन्स है वो है ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, HIV वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो बेसिकली तो होता है सीमन से। किससे होता है? सीमन से, जो होता है अनप्रोटेक्टेड सेल विदाउट एनी डिवाइस। अगर सेक्स होता है मेल और फीमेल, फिजिकल कॉन्टैक्ट होते हैं बिटवीन होता है मेल और फीमेल, क्या बोलते हैं उसको, कॉपुलेशंस होता है विदाउट डिवाइस, तो हो सकता है कि जब सीमन सिक्रेट होगा, सीमन रिलीज इनटू द यूट्रस, यूट्रस में क्या होता है, सीमन रिलीज होता है, तो सीमन के साथ साथ वो वायरस भी क्या हो जाएगा, फीमेल की बॉडी में एंटर हो जाएगा। तो ध्यान रखें आप लोग, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड हो सकता है, इन्फेक्टेड निडल से हो सकता है, और ऑर्गन डोनेशन से हो सकता है। दीज आर द फैक्टर फॉर द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम द अनहेल्थी पर्सन टू हेल्थी पर्सन। अनहेल्थी पर्सन से हेल्थी पर्सन की जो ट्रांसफर होता है वो इस फॉर्म में हो सकता है, वो इस फॉर्म में हो सकता है। अब मेरे पास में बचा हुआ है द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, के कैसे वायरस होस्ट के अंदर एंटर करता है और उसके क्या क्या डायग्नोस होंगे, एंड देन द रेस्ट ऑफ वायरस, जो पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, माम्स है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस जो आपके NCERT में है उसको भी हम एक चार्ट के थ्रू स्टडी कर लेंगे। बट डिटेल जो स्टडी है वो ओनली किसकी है, HIV वायरस की है। किसकी है? HIV वायरस की। तो HIV वायरस मतलब एड्स हो गया, द नेम ऑफ द वायरस हो गया, उनके मीनिंग्स हो गए, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस हो चुका है। ठीक है, वायरस दो प्रकार का होता है, 1 and 2। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होगा और कैसे इसका ट्रांसमिशन होगा वो भी मैं आपको स्टडी करा चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो हम लोग स्टडीज करेंगे वो करेंगे द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस की, वायरस का ट्रांसमिशन कैसे कैसे होस्ट के अंदर कैसे वो अपने आप को अप्लाई करता है। ठीक है, एंड देन द रिकॉग्निशन कि कैसे मैं इसको डायग्नोस कर सकता हूँ, इस वायरस का कैसे निदान किया जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।